खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ और एक बड़े अहम सवाल के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सवाल ये है कि जानवरों की कुर्बानी की आज जरूरत क्यों नहीं है। आज हम जानवरों की कुर्बानी क्यों नहीं चढ़ाते, मसीही जानवरों की कुर्बानी क्यों नहीं चढ़ाते, आज उसकी जरूरत क्यों नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मसीहों के पास एक कामिल कुर्बानी है। उस कामिल कुर्बानी के वसीले से उनको कामिल माफी हासिल हो चुकी है, इसीलिए वो जानवरों की कुर्बानी नहीं चढ़ाते। ये बड़ा सवाल हमेशा पूछा जाता है और इसी सवाल के लिए हम अगर बाइबल मुकद्दस में से देखें कि इब्रानियों का मुसन्निफ किस तरह से खूबसूरती के साथ बयान करता है। इब्रानियों उसका 10वां बाब और उसकी 4वीं, 12वीं और 14वीं आयत, ये 3 आयत वाज़ेह तौर पे बयान करती हैं कि किस तरह से जानवरों की कुर्बानी किस तरह से नामुकम्मल है, जानवरों की कुर्बानी किस तरह से कमजोर है, जानवरों की कुर्बानी किस तरह से नाकाफी है और मसीह की कुर्बानी किस तरह से मुकम्मल है और मसीह की कुर्बानी किस तरह से कामिल है। इसीलिए अगर आप मेरे साथ इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी 4वीं, 12वीं और 14वीं आयत देखें तो वहां पर यूं लिखा है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। गौर कीजिए, यह मुमकिन ही नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, यानी कि ये हो ही नहीं सकता कि वो मुकम्मल तौर पर गुनाहों से आजाद कर दे। इसीलिए बनी इस्राएल हर रोज कुर्बानी चढ़ाया करते थे, हर रोज अपनी खताओं की खातिर कुर्बानी चढ़ाया करते थे। और फिर इस हवाले में आगे लिखा है, लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। अब आप गौर कीजिए, लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि हर साल के लिए, यानी हर साल दोबारा बार बार कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। बाइबल वाज़ेह तौर पे बयान करती है कि खुदा यीशु मसीह ने हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया, उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया। यहां पर हमेशा लफ्ज और कामिल लफ्ज बहुत अहम है। और आगे लिखा है, जो पाक किए जाते हैं। खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी एक ही बार वो कुर्बान हुआ और वो हमेशा के लिए कुर्बान हुआ और वो सब के लिए कुर्बान हुआ। ऐसा नहीं है कि हर साल कुर्बानी करने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि हर साल इस अमल को दोहराने की जरूरत है, बस एक बार ईमान लाने की जरूरत है। हम यूं कह सकते हैं कि एक ही बार हमेशा के लिए और सब के लिए, एक ही बार हमेशा के लिए और सब के लिए। तो मसीह की कुर्बानी एक ही बार हमेशा के लिए है और ये सब के लिए है। इसीलिए आज जानवरों की कुर्बानियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि हमें जानवरों की कुर्बानियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने ये बोझ उठा दिया है, हमें इस बोझ से आजाद कर दिया है, हमें इस जिम्मेदारी से आजाद कर दिया है। तो हमें हमेशा खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी को याद रखने की जरूरत है। और अगर हम पुराने अहदनामे में देखते हैं तो पुराने अहदनामे में जब जानवरों को कुर्बान किया जाता था तो उसको हिस्सों में काटा जाता था और फिर उसके हिस्सों को साफ किया जाता था, उसकी चर्बी को जला दिया जाता था और खून को छिड़कने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और उसके गोश्त को उबाला जाता था। और
खुदावन जो है वो उसके गोश्त को, उसके खून को कबूल करते थे, और वो खून जो था वो एक तरह से इस बात की निशानदही थी कि उनके बनी नो इंसान के गुनाह ढांप दिए गए। इसीलिए अहबार की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत में वाज़िह तौर पर खुदावन फरमाते हैं कि ये कुर्बानी कितनी अहम है और खून जो है वो कितना अहम है और उसके वसीले से क्या हासिल होता है। इसीलिए अहबार की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मसबे पर तुम्हारे जानों की कफारे के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। तब आप गौर कीजिए कि ये खून जो है वो कफारा देता है। आज कई मर्तबा मसीहों के नजदीक खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी कोई अहमियत नहीं रखती, वो उसको बहुत कम नजर से देखते हैं, उसको अहमियत नहीं देते। लेकिन इस बात को याद रखें कि मसीह ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। खुदा यीशु मसीह के वसीले से जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला खत्म हुआ है। आज मसीहों को जानवरों की कुर्बानियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह की कामिल कुर्बानी इस काबिल है कि वो हमें माजी, हाल और मुस्तकबिल में संभाल सकती है। उस कुर्बानी के वसीले से माजी, हाल और मुस्तकबिल के तमाम तर गुनाह माफ हुए हैं। लेकिन करना क्या है? हमें उसको कबूल करना है, उस पर ईमान लाना है। अगर हम ईमान ले आते हैं तो फिर हम उस कुर्बानी को, उस कफारे को हासिल करते हैं और हमारे गुनाह उस खून के वसीले से, जो बैलों का नहीं, जो बछड़ों का नहीं, जो जानवरों का नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का है, उसके वसीले से हम पाक ठहराए जाते हैं। उम्मीद है कि ये ख्याल आपके लिए बरकत का वसीला बना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें, देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।